Hello students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 56 of class 10th mathematics. This worksheet is for 29th December 2021. Today our topic is division of line segment, that means construction, chapter number 11. This is very important chapter for forthcoming examination. This is number oriented चैप्टर, यानी बच्चे इसमें सारे नंबर हासिल कर सकते हैं और सारे बच्चे ट्राई जरूर करते हैं इसको। यदि आप ढंग से इसको सीख लिए तो इसके सारे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा इसके अंतर्गत डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन को डिवाइड करना, इसमें सीखना है। आइए देखें कैसे है। सबसे पहले दिया हुआ है to divide the line segment internally in a given ratio m is to n, m is to n में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको एक बार समझ लीजिए कैसे करते हैं। मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको सवाल की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहले एक गिवन लाइन दिया गया होगा तो उसको आप स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लें। अब ड्रॉ कर लेने के बाद नीचे एक माइनर नीचे जो है, अब किसी को आपको इसको दिया होगा m is to n में डिवाइड करना है, तो ये इस दोनों को पहले प्लस करने और नीचे एक्यूट एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल दैट मीन्स यहां से आप इस तरह बनाते हैं तो यह राइट एंगल बनता है, तो इस तरह मतलब राइट एंगल से कम, तो ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल बनाते हुए आप एक लाइन खींच ले और फिर यहाँ पे जितना दिया हुआ m प्लस n जितना हो जाएगा उतने बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर ले, नीचे वाले हिस्से को। और लास्ट वाले m प्लस n जितना होगा, यानी मान लीजिए कि 2:3 है तो 5 हो गया, तो 5 वाले हिस्से लास्ट वाले को फिर इससे मिला देना है, इसको मिला देना है और यहाँ पे एक आर्क लगाना है। अब यहाँ पे m यानी 2 जहां पे है, इस साइड जितना होगा वहां पे आप उसी आर्क से मतलब उसी रेडियस से आर्क लगाएंगे और फिर इसकी चौड़ाई माप लेंगे। जहां पे चौड़ाई आ जाएगा वो इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये इसके पैर ये रेशियो में काट दिया। यहाँ पे C हो गया, नाम दे दे कोई, तो ये C हो गया। अब ये यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल जो होता है, इसको जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये लाइंस आर पैरेलल होगा। और आप फिर इसमें देखते हैं, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, उसमें यदि ये पैरेलल इसके पैरेलल करता है तो इतना अपॉन इतना बराबर ये अपॉन ये, तो ये m is to n है तो ये भी m is to n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो आइए वर्कशीट की ओर चले। यहाँ पे दिया हुआ है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन रेशियो, गिवन रेशियो m is to n। तो एक लाइन सेगमेंट लिया, सपोज यू वांट टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन 3:5, तो 3:2। तो सबसे पहले हम ये 8 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, नीचे एक एक्यूट एंगल बनाते हुए, यानी 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल भी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल लेते हुए अब प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से इसको टोटल जोड़ देंगे, 3 और 2 5, तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये AX नाम दे दिया था, इसको A1, A2, A3, A4 और A5 नाम दे दिया। लास्ट वाले यानी इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो गया, तो 5th वाला जो है उसको लास्ट से मिला देंगे। अब कंपास का मुंह खोल करके किसी भी रेडियस से आप एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा, और उसी रेडियस से अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है 3, यानी 3:2 है, तो 3 वाले पे
उसी रेशियो से यहाँ पे काटे, उसी आर्क से यहाँ भी उसी रेडियस से आर्क लगाए। अब इसकी चौड़ाई माप ले, चौड़ाई माप लिया, जहां पे ये कट कर रहा है उसको मिला दिए, तो ये हो गया। यहाँ पे नाम सी दे दिए। अब ऑब्जर्वेशन जस्टिफिकेशन कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये बीपीटी थ्योरम से पहले ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो यानी ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब बीपीटी थ्योरम से ये अपॉन ये बराबर में 3:2 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से 3:2, तो ये भी 3:2 हो गया। इसको बनाने का एक और तरीका है, वो भी विचार कर लेते हैं, लेकिन ये इस तरीके को ज़्यादा से प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये तरीका आपको आने वाले जो वर्कशीट में आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कहेगा या और भी कुछ एप्लीकेशन होगा, तो वहाँ पे यही अप्लाई होगा। बाकी सिर्फ यदि आपको लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी दिया जाए उससे डिवाइड करना है, तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है अल्टरनेट मेथड टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन गिवन रेशियो m/n। तो अब यहाँ पे जिस एंगल से, एक तो पहले सबसे पहले ये लाइन खींच लिए, जो गिवन लाइन है यही 8 सेंटीमीटर का है, तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जिस एंगल से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, उसी एंगल से यहाँ भी लाइन खींचेंगे, यानी जितने डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइंड झुका हुआ है उतना ही डिग्री पे ये झुका हुआ। अब इस नीचे वाले हिस्से में 3 पार्ट बांट दे, 1 2 मतलब 2 3 बराबर हिस्सा, और उसी आर्क से यहाँ पे 2 बराबर हिस्से में काट, जहां पे ये इधर वाले में 3 और इधर वाले में 2, जहां पे ये कट मतलब दोनों को आपस में मिला दे, जहां पे ये कट मतलब जहां पे वो मिल जाएगा वहां पे इसको सी नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रूल फॉलो कर रहा है, तो ये एंगल बराबर में ये एंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो जब 2 एंगल इक्वल हो जाता है, तो ए सिमेट्री से ये और ये इतना अपॉन ये जो होगा ए सिमेट्री से ये क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से ये जो हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ ट्राई दीज के तहत आपको पहला सवाल दिया गया है करने के लिए, जिसमें ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन 5.8 रेशियो। तो सबसे पहले आप 7.8 सेंटीमीटर का एक प्रकार स्केल की सहायता से लाइन खींच ले, नाम दे दे ए और बी, जो भी नाम देना है। अब इस पे एक्यूट एंगल बनाते हुए यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर ले, जिसका नाम ये AX डाल दिए। अब इसको जोड़ ले, कितना हो गया 13, तो 13 पार्ट इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। इस तरह से हमने 13 पार्ट में डिवाइड कर लिया, सबका नाम दे दिया। अब ये लास्ट वाला 13 है, तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया। इसको 13 वाले पॉइंट से मिला दी। अब हमें किसका काम है, 5th वाले, तो यहाँ 5th वाले पे हम निशान देख लेंगे। तो अब कंपास की सहायता से किसी भी रेडियस का आप यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, यहाँ सेंटर इसको लेते हुए यहाँ से आर्क लगा देंगे। अब सेंटर यहाँ रखते हुए आर्क लगाएंगे उसी रेडियस से। अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे, जो कि कितनी है, यानी यहाँ से इसके बीच की चौड़ाई माप लेंगे, फिर यहाँ से इसकी चौड़ाई माप लेंगे, जहाँ पे ये कट करेगा उसको इससे मिला देंगे। तो और नाम दे देंगे, जो भी रह गया नाम देना चाहे, सी नाम देना चाहे, तो ये हो जाएगा 5:8 में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, और इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं, आप बनाइएगा तो जो मेजरमेंट होगा उससे आप मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये दे दिया हुआ है AC बराबर में 1/3 CB।
तो इसमें क्या करना है, देखिए ये इंटरनली ही है, ये भी उस बीच में ही कह रहा है जो लोकेट पॉइंट सी ऑन ए बी। तो ये देखिए ए सी अपॉन में सी बी बराबर में हो जाएगा 1/3, यानी ये हो जाएगा ए सी अपॉन में इज टू सी बी बराबर में 1:3। तो यानी ये 1:3 में हो गया। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन दिया वो 8.4 का है, तो 8.4 का हमने लाइन ड्रॉ करना है। अब इसके नीचे आप एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये देखिए टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितने पार्ट है, ये हो गया 4। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4। नाम देना है, ये हो गया ए और बी, इसका नाम देना है, ये हो गया, इसका नाम दे एक्स नाम दे देते हैं, तो x1 x2 x3 और x4। अब लास्ट वाले को इससे मिलाते हैं, लास्ट वाले हमारा ये है x4 को इससे b से मिला दिए। अब किसी भी आर्क से हम यहाँ पे एक रेडियस से आर्क लगाएंगे इस पे, और उसी पे देखिए यहाँ पे हमारे पास ए सी यानी फर्स्ट वाले पे काम है, तो उसी पे हमने वो आर्क बनाना है। अब जहाँ पे जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये थोड़ा सा छोटा ले ले, तो अब ये जहाँ पे कटेगा, इस लाइन को जहाँ कट करेगा तो उसकी चौड़ाई मापते हुए, तो जहाँ कटेगा वो इसका नाम सी डाल दें। तो इस तरह से ये ए सी 1:3 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक 12.1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, ले लिए 12.1 सेंटीमीटर का, और उसके नीचे ये 3 और 8 यानी यहाँ पे अब एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके टोटल जोड़ेंगे तो 8 3 11 होता है, तो 11 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमने नीचे एक्यूट एंगल बनाते हुए 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब लास्ट में 13 है, तो इस 11 है, तो इसको इससे मिला दिए, और हमें काम है अब तीसरे हिस्से पे, तो तीसरा हिस्सा यहाँ पे है। अब किसी भी आर्क से रेडियस से यहाँ पे आर्क लगाना है, इसको सेंटर बनाते हुए, तो इसको सेंटर बनाते हुए उसी रेडियस से ये आर्क बनाना है। इसकी चौड़ाई मापनी है, जितना हो गया उतनी चौड़ाई यहाँ पे बनाते हुए, जहाँ पे मान लीजिए ये कटा, अब इसको इससे मिला देना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे नाम दे दे सी। अब इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एंगल का निर्माण मतलब उस रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।